हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन के बारे में बताया था, टाइम पीरियड के बारे में बताया था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम टू कंप्लीट द वाइब्रेशंस, ठीक है। टाइम पीरियड की यूनिट सेकंड होती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज की इस वीडियो में चलते हैं रिलेशनशिप पर। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। और एक बात और कहना चाहूंगा, 8th क्लास के बच्चों से होमवर्क और करते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। होमवर्क जरूर सेंड करें। आप व्हाट्सएप पे बहुत कम होमवर्क सेंड करते हैं 8th क्लास के बच्चे, केवल बहुत कम बच्चे हैं जो होमवर्क सेंड करते हैं। ना ये पूरी 8th क्लास, कंप्लीट 8th क्लास मुझे होमवर्क सेंड नहीं करती है, ना टाइम टू टाइम चेक करवाती है। मैंने बोला था क्वेश्चंस जो लिखने हैं आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चंस जो लिखने हैं आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं और आंसर्स लिखने हैं आपको ब्लू पेन से, ध्यान रखें। क्वेश्चंस केवल ब्लैक पेन का ही यूज करना और आंसर्स में ब्लू पेन का यूज करना है। आई अगेन रिपीट, क्वेश्चंस को ब्लैक पेन से लिखें और आंसर्स को ब्लू पेन से। चलें आगे। हाँ जी, क्या रिलेशनशिप होती है तो आपको बता दूं। जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या बोल सकते हैं टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द पीरियड लिखिएगा, द पीरियड ऑफ लिखिएगा इसमें, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, OSCILLATION, क्या लिखा, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज द रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फुल स्टॉप। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्या लिखा, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो नीचे फॉर्मूला लिख दें, टाइम पीरियड ब्रैकेट में लिखें कैपिटल में T, क्या लिखोगे, ब्रैकेट में कैपिटल में T इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्या लिखोगे, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये तो हो गया आपके फॉर्मूला। और फ्रीक्वेंसी को N से शो कर दें, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो इसको कर दें ब्रैकेट में बंद, ठीक है। चलिएगा आगे, आगे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक लिखे, एक लाइन का गैप दे करके या 2 लाइन का गैप दे करके, लाउडनेस, LOUDNESS, लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड की लाउडनेस क्या होती है, ठीक है, यानी कि उसका भारीपन। साउंड की लाउडनेस का मतलब है उसका भारीपन। वो क्या होता है, लाउडनेस से क्या समझते हैं आप। मैं आपको बता दूं कि जो लाउडनेस होती है साउंड की, वो क्या है, एक हैवीनेस होती है। इसकी क्या होती है, हैवीनेस। तो लिखिएगा लाउडनेस, लिखिएगा द लाउडनेस, LOUDNESS, द लाउडनेस किसकी, साउंड की, ऑफ द साउंड, ऑफ द साउंड क्या होती है, मैंने बताया था उसका भारीपन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी वीडियो में, आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज क्या है, थोड़ी भारी है, ठीक है, हैवी है। और मेरे कंपैरिजन में लड़कियों को देखोगे उनकी आवाज पतली होती है, तो वो लाउडनेस का, किसी की लाउडनेस भारी होती है, किसी की कम होती है, तो वो उसका फर्क पड़ता है। और मैं आपको बताऊंगा लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर। किस पर, एम्पलीट्यूड पर। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड और एम्पलीट्यूड मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान रखना, एक दूसरे से रिलेटिव बहुत होती है कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जो मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे टू एंड फ्रो कंडीशन में काम करता है। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर और एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो लिखिएगा द लाउडनेस ऑफ साउंड इज द मेजर ऑफ एट्स IT, ठीक है, एट्स हैवीनेस, HEAVINESS, हैवीनेस का मतलब होता है भारीपन। आगे लिखिएगा, ये किस पे डिपेंड करती है, द लाउडनेस, LOUDNESS, द लाउडनेस ऑफ, द लाउडनेस ऑफ साउंड, SOUND, साउंड डिपेंड्स, DEPENDS, द लाउडनेस ऑफ साउंड
डिपेंड्स किस पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना, ऑन द, हमेशा याद रखना, ऑन द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, इज दैट क्लियर। ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है ऑफ द, किसका एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशंस का, VIVRATION, ठीक है, वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, प्रोड्यूसिंग इट, इज दैट क्लियर। फुल स्टॉप लगा दें, अंडरलाइन भी कर दें, प्रोड्यूसिंग इट अंडरलाइन कर दें। आगे लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करें, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट्स विद, और कैसा वाइब्रेट करता है, ज्यादा या कम करता है तो वो डिपेंड करता है उसकी लार्ज एम्पलीट्यूड पर, विद लार्जर, LARGER, लार्जर एम्पलीट्यूड, AMPLITEUDE। तो एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स विद लार्जर एम्पलीट्यूड विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है भैया, विल प्रोड्यूस ए लार्ज, विल प्रोड्यूस ए लार्ज साउंड, ठीक है, लार्ज बोल सकते हैं, या ब्रैकेट में लिखिए लाउडर, LOUDER, लाउडर साउंड। लार्ज नहीं होती वो, क्या होती है, लाउडर होती है। लाउडर से समझ ले आप, ज्यादा एम्पलीट्यूड, ज्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड, ठीक है, और आगे बता दूं, द वन वाइब्रेटिंग, with smaller, ओके, आगे लिखिएगा एम्पलीट्यूड। और स्मॉलर एम्पलीट्यूड क्या काम करता है भैया, स्मॉलर एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, विल प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड, इसीलिए लड़कियों की आवाज सॉफ्ट होती है। आ गया समझ में कि नहीं आया। लड़कों की आवाज भारी क्यों होती है, क्योंकि उनका लार्जर एम्पलीट्यूड है, और लड़कियों की, गर्ल्स की आवाज क्यों सॉफ्ट होती है, क्योंकि उनका स्मॉलर एम्पलीट्यूड है। कौवा, क्रो जो होता है, और एक होता है पीजन, कबूतर, कबूतर की आवाज अच्छी लगती है, क्यों, क्योंकि उसका स्मॉलर एम्पलीट्यूड है, इसलिए उसकी वो जो आवाज निकालता है सॉफ्ट निकालता है, ठीक है। और क्रो जो कौवा होता है वो लार्जर एम्पलीट्यूड है, क्योंकि उसका क्या, वो लार्जर लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है, चुभने वाली, ठीक है। नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, स्टार लगा करके, अभी लाउडनेस ही चल रहा है, ध्यान रखना। नीचे लिखिएगा लाउडनेस ऑफ साउंड, बहुत कुछ लिखवाऊंगा मैं आपको जो आज तक आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड ना आपको कहीं मिलेगा, ऑफ ए साउंड आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में। लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली, ये जो मैं लिखवा रहा हूं इसमें बहुत कुछ आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, डायरेक्ट दे रखा है, इज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, PRO, प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL, प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, किसका स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर ऑफ, ठीक है, एम्पलीट्यूड का, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऑफ द वाइब्रेशन, VIBRATION, ऑफ द वाइब्रेशन, इज दैट क्लियर, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। प्रोड्यूसिंग, PRODUCING, प्रोड्यूसिंग, ठीक है, प्रोड्यूसिंग द साउंड, इज दैट क्लियर, प्रोड्यूसिंग द साउंड, ठीक है। इफ द एम्पलीट्यूड, यदि एम्पलीट्यूड क्या है, इफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है, किसका, वाइब्रेशन का, इफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, यदि एम्पलीट्यूड कैसा आता है, बिकम्स ट्वाइस, TWICE, यानी कि यदि एम्पलीट्यूड दो बार आता है, बिकम ट्वाइस, तो लाउडनेस, जो साउंड की लाउडनेस है वो क्या, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, वो इंक्रीज होगी, और कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, मतलब ट्वाइस का डबल हो जाएगा, ट्वाइस द, मतलब जैसे ट्वाइस है तो उसका 4 टाइम्स हो गया ना, यानी कि ट्वाइस का भी ट्वाइस हो गया। लाउडनेस, आगे लिखें, द लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीजेज 4, FOUR, 4 टाइम्स, फुल स्टॉप। तो देखिए, इफ द एम्पलीट्यूड, यदि एम्पलीट्यूड 2 बार आता है तो बिकम ट्वाइस, यानी कि 2 बार आता है तो लाउडनेस, साउंड की लाउडनेस क्या हो जाएगी, 4 टाइम ज्यादा हो जाएगी। अब एग्जाम्पल आपको लिखवाऊंगा, उससे पहले आप लिखिए,
ठीक है, स्टार लगा करके। और भी कुछ लिखवाने जा रहे हैं राहुल सर, स्टार लगा करके लिखिए, ठीक है। व्हेन यू स्पीक, जब हम बोलते हैं बोल सकते हैं, या जब तुम बोलते हो, ठीक है। व्हेन यू स्पीक, ये मेरी तरफ से मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा और लिखवा रहा हूं। व्हेन यू स्पीक स्लोली, ठीक है, जब हम धीरे बोलते हैं। व्हेन यू स्पीक, SPEAK, स्पीक स्लोली, देन THEN, देन लो, LOW, लो इंटेंस, INTENSE, तो क्या होगा, लो इंटेंस। और बोल सकते हैं लाउडनेस, LOUDNESS, लो इंटेंस और लाउडनेस। साउंड, SOUND, साउंड कम, COME, ठीक है, COME, कम आउट, ठीक है। यानी कि यदि आप स्लो बोलते हो तो लो इंटेंस होगी, ठीक है। लाउडनेस, साउंड क्या होगी, कम साउंड, यानी कि बहुत कम लाउडनेस होगी। और बट, फुल स्टॉप लगा दें, बट, ठीक है। आगे लिखें व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू स्पीक स्ट्रांगली, STRONGLY, व्हेन यू स्पीक स्ट्रांगली, देन क्या होगा, जल्दी बोलिए, साउंड, देन साउंड कम्स आउट, COMES, कम्स आउट। कैसी आएगी साउंड, हाई लाउडनेस की आएगी, HIGH, हाई लाउडनेस की आएगी, हाई लाउडनेस, जो कि क्या रखेगी, विच हैज हाई, विच हैज हाई इंटेंसिटी, INTENSITY, विच हैज हाई इंटेंसिटी, जो कि हाई इंटेंसिटी रखेगी ऑफ लाउडनेस, फुल स्टॉप, ठीक है। यानी कि जब आप धीरे बोलते हो तो कम लाउडनेस प्रोड्यूस होगी, और जब तेज बोलते हैं, स्ट्रांगली बोलते हैं, तो हमें क्या होगी, ज्यादा इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नीचे लिखिएगा, ये मैंने लिखवाई दिया, ठीक है। नीचे हिंट लिखिएगा, ठीक है, स्टार लगा करके। बहुत काम के पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं राहुल सर, तो लिखिएगा कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है, ठीक है, लिखिएगा द लाउडनेस, LOUDNESS, लाउडनेस ऑफ साउंड। अगेन लिखवा रहा हूं मैं, एक बार तो लिखवा चुका हूं इस लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स, DEPENDS, डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और अंडरलाइन कर दें। और एम्पलीट्यूड देखना, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं, राहुल सर आपको बता चुके हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। सो आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, सो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से डेट, सो हम कह सकते हैं कि वी कैन से डेट लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस किसकी, साउंड की, ऑफ साउंड, ठीक है। सो वी कैन सी डेट लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीजेज, INCRESES, ठीक है। यदि साउंड की लाउडनेस इंक्रीज होगी तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एज एम्पलीट्यूड, देखिएगा, एज एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज, इज दैट क्लियर। तो ध्यान रखना कि यदि लाउडनेस ऑफ साउंड, अंडरलाइन भी कर दे इसे, लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीजेज, ठीक है, द एज एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज, इज दैट क्लियर, ठीक है। और नेक्स्ट स्टार लगा करके लिखें, द इंटरनेशनल, ठीक है, क्या लिखवाने चाह रहे हैं, यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है, यूनिट ऑफ साउंड, SOUND, साउंड इज क्या होगी, डेसिबल, DECIBAL। तो साउंड की जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है, DECIBEL, डेसिबल, और ब्रैकेट में इसको लिखते हैं DB, क्या लिखते हैं, DB। नेक्स्ट आ जाइए, एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं राहुल सर, लाउडर साउंड, LOUDER, लाउडर साउंड के मैं एग्जाम्पल आप लोगों को लिखवा रहा हूं, ध्यान देना। क्या क्या एग्जाम्पल है, तो आपने कभी वो सुनिए,
शेर की दहाड़, द रोअर, ROAR। रोअर का मतलब होता है दहाड़। किसकी दहाड़ है? लॉयन की। ठीक है, लॉयन की दहाड़ तेज, उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है डॉग, कुत्ते के भौंकने से। तो द रोयर ऑफ लॉयन, ठीक है, इज लाउडर, LOUDER, लाउडर देन किससे? ए डॉग, डॉग्स बार, कुत्ते के भौंकने से। क्योंकि कुत्ते की जो आवाज है उसकी लाउडनेस कम है, यानी उसका एम्पलीट्यूड कम है। शेर की दहाड़ की आवाज तेज है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। आगे समझ में? आपने सुना होगा एडल्ट की आवाज, वयस्कों की, ADULTS, एडल्ट्स हैव लाउडर, LOUDER। यानी कि जैसे मेरी एज में जो है, यानी कि जो वयस्क के व्यक्ति हैं, एडल्ट्स हैव लाउडर वॉइस, उनकी आवाज में भारीपन होता है। देन चिल्ड्रन, जब हम बच्चे होते हैं, जब मैं भी बच्चा था तो मेरी आवाज पतली थी, क्योंकि उसकी जो एम्पलीट्यूड कम था इसलिए लाउडनेस कम थी। लेकिन मैं जब एडल्ट एज में आ गया तो मेरी एम्पलीट्यूड बढ़ गया और मेरा लाउडर, मेरी आवाज लाउडर हो गई, LOUD, लाउडर, मतलब मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ गया मेरी आवाज का, मेरा नहीं, मेरी आवाज का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो मेजर करते हैं लाउडनेस को डेसिबल में करते हैं, और बोला जाता है कि 90 डेसिबल से, नोट डाल करके लिख दें आप, ठीक है, 90 डेसिबल से जो ज्यादा है वो आप लोगों के किस में रखी गई है? हार्मफुल में। इसमें नोट डाल करके लिखें एनीथिंग, ANYTHING, एनीथिंग मतलब जो कुछ भी है, हैविंग, एनीथिंग हैविंग, ठीक है, ओवर 90 डेसिबल, DECIBEL, ठीक है। यदि कोई भी वस्तु, एनीथिंग, बॉडी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, हैविंग ओवर 90 डेसिबल, ठीक है, आर कंसीडर्ड, CONSIDERD, कंसीडर्ड, कंसीडर किस में करा गया? हार्मफुल, उन्हें हानिकारक में रखा गया, जिनकी 90 डेसिबल से ज्यादा है। अब आपको बता दूं, लाउडनेस ऑफ साउंड की लिस्ट बना रहे हैं राहुल सर इधर, लाउड, LOUDNESS, लाउडनेस ऑफ साउंड, किस किस की कितनी लाउडनेस है उसकी मैं लिस्ट बना रहा हूं। तो लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है, कितनी है? तो आप देखिए, सबसे पहले हम जो सांस लेते हैं उसकी कितनी है? उसकी सबसे कम है। नॉर्मल लिखिएगा, नॉर्मल ब्रीथिंग, BREATHEIN, नॉर्मल ब्रीथिंग कितना है? 10 डेसिबल मान लीजिए, ठीक है, लगभग आई थिंक इतना ही है, ज्यादा नहीं है। अगर बात करें सॉफ्ट विस्पर की, SOFTWHISPER, सॉफ्ट विस्पर, ठीक है, इसकी कितनी है? अगर सॉफ्ट विस्पर की बात करें एट कितने पर? 5 बोल सकते हैं मीटर पर, तो कितनी होती है इसकी? 30 डेसिबल, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसका भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। आगे चलिए, नॉर्मल कन्वर्सेशन करें हम लोग, नॉर्मल कन्वर्सेशन, वार्तालाप, नॉर्मल कन्वर्सेशन, ऐसे नहीं चिल्ला चिल्ला कर, नॉर्मल कन्वर्सेशन किया जाए तो इसकी होती है 60 डेसिबल, ठीक है। अगर ट्रैफिक बिजी हो, बिजी ट्रैफिक की बात करें, TRAFFIC, जैसे रोड पर ट्रैफिक लगा हुआ तो उसकी हो जाएगी 70 डेसिबल, ठीक है। अब आ जाइए एवरेज फैक्ट्री, फैक्ट्रियों की बात करें, ABERAGE, एवरेज फैक्ट्री, FACTORY, सबकी कॉमन है। एवरेज फैक्ट्री जो निकाली गई है पूरी फैक्ट्रियों का एवरेज है, कितना है? 80 डेसिबल। आगे बात करें, ठीक है, एयरप्लेन के, इनसाइड, INSIDE, इनसाइड एयर प्लेन, PLANE, एयरप्लेन के अंदर कितनी हो जाएगी? 100 डेसिबल। इज दैट क्लियर? और एयरप्लेन इंजन की बात करें, एयरप्लेन, PLANE, एयरप्लेन इंजन, ENGINE, एयरप्लेन इंजन की बात करें तो हो जाएगा 110 से लेकर के 120 डेसिबल। और ये लिस्ट आप लोगों को बनानी है अपनी कॉपी में, ठीक है। क्या करना है? ये लिस्ट आपको बनानी है, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो गया 60, सॉफ्ट विस्पर 30, नॉर्मल ब्रीथिंग 10, बिजी ट्रैफिक 70, एवरेज फैक्ट्री 80, इनसाइड एयरप्लेन कितना? 100, है ना। और एयरप्लेन के इंजन की कितनी हो जाएगी? 110 से 120 डेसिबल। आगे चलें, बात करें
नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हेडिंग डालें पिच ऑफ द साउंड। हेडिंग डालें पिच, PITCH। पिच का मतलब होता है उसका श्रिलनेस निकालेंगे हम, पिच PITCH, पिच ऑफ साउंड। ये नेक्स्ट टॉपिक है। पिच ऑफ साउंड क्या होता है? किसी साउंड की श्रिलनेस होती है, SHIRLL, SH, एक सेकेंड, श्रिल, SHRILLNESS, श्रिलनेस। श्रिलनेस होती है तीखापन। क्या होती है? तीखापन, कि किसी की आवाज में कितना तीखापन है। लगता है ना, किसी बॉयज, हमारे कोई फ्रेंड होगी, उसकी आवाज श्रिलनेस होगी, ज्यादा श्रिलनेस होगी, यानी कि उसकी आवाज ज्यादा तीखी होगी। तो किसी की साउंड में ज्यादा तीखापन होता है, तो इसमें लिखिएगा इट इज आ मीजर, MEASURE, ठीक है। इट इज आ मीजर ऑफ श्रिलनेस, SHRILLNESS, श्रिलनेस ऑफ साउंड। यानी कि किसी की आवाज में कितना तीखापन होता है उसे मीजर करते हैं, और वही होती है पिच ऑफ साउंड, ठीक है, द श्रिलनेस ऑफ साउंड, ठीक है। और वैसे जो पिच ऑफ साउंड होती है उसे क्या होती है? पिच ऑफ साउंड सेंसेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी का सेंसेशन होता है, ठीक है, वो कॉमनली रेफर्ड करता है पिच ऑफ साउंड को। तो आगे लिखिएगा द, फुल स्टॉप लगा के, द सेंसेशन, SENSATION, सेंसेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। तो क्या लिखवाया? द सेंसेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज कॉमनली रेफर्ड, COMMONLY, कॉमनली रेफर्ड, REFFERED। तो द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉमनली रेफर्ड, REFERRED, रेफर्ड टू एज, ठीक है। आगे लिखिएगा टू एज द पिच ऑफ साउंड, द पिच, PITCH, पिच ऑफ साउंड। फुल स्टॉप लगा करके कंटिन्यू कीजिए आगे। द फ्रीक्वेंसी, जो मुझे याद है, जो याद आ रहा है, फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिटरमाइन कैसे की जाती है? श्रिलनेस से। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस, DETERMINES, डिटरमाइंस द श्रिलनेस, SHRILLNESS, श्रिलनेस, या बोल सकते हैं और पिच ऑफ साउंड, फुल स्टॉप, ठीक है। आगे लिखिएगा व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसकी फ्रीक्वेंसी? वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन की, इज हायर। तो क्या लिखवाया? व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो यदि ज्यादा हो, इज हायर, देन द साउंड इज, देन द साउंड इज, इससे क्या होगा? देन द साउंड इज, वो ज्यादा तीखी होगी, SHRILL। श्रिल का मतलब लिख दें, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख दें तीखी, ठीक है। इसका मतलब होता है तीखापन, ठीक है, तीखी। एंड वो क्या रखेगी? हायर पिच रखेगी। एंड हैज ए हायर, HIGHER, हायर पिच, PITCH, वो हायर पिच रखेगी, ठीक है। आगे लिखिएगा व्हेन द फ्रीक्वेंसी, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब आपको दूसरी कंडीशन लिखवा रहे हैं राहुल सर, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, LOWER। अगर लोअर यानी कि कम है तो हम क्या कह सकते हैं कि उसकी लोअर पिच है। वी से डेट द साउंड हैज ए लोअर, वो साउंड कैसा रखेगी? लोअर पिच रखेगी, PITCH, लोअर पिच रखेगी, ठीक है। यानी कि अब आप स्टार लगा करके लिखिएगा, स्टार लगा करके लिखिएगा। क्या स्टार लगा करके लिखोगे? कि श्रिलनेस जो होती है, SHRILLNESS, श्रिलनेस का मतलब होता है तीखापन। क्या होता है? आवाज का तीखापन। श्रिलनेस ऑफ ए साउंड, किसी साउंड की जो श्रिलनेस होती है
वो किस पर डिपेंड नहीं करती थी, किस पर डिपेंड नहीं करती है, एम्पलीट्यूड पर। डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, ध्यान रखना एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है। डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, किसका एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन का। तो वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? प्रोड्यूसिंग इट, इज दैट क्लियर? तो पिच ऑफ साउंड कभी भी किस पर डिपेंड नहीं करती है, यहां पर लिख दे डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। अब आपको कुछ फॉर्मूले भी राहुल सर लिखवाएंगे, इसके एग्जाम्पल और लिखवाऊंगा फिर फॉर्मूले, ठीक है। तो आप देखिएगा फॉर्मूले, आप देखिए पिच ऑफ साउंड जो होती है, लिख दीजिए पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड किस पर डिपेंड करती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि वाइब्रेशन इसको कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज, यानी कि पिच ऑफ साउंड प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच ऑफ साउंड भी ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच ऑफ साउंड भी कम है, ठीक है। दूसरी बात, लाउडनेस की बात की थी हमने, तो लाउडनेस में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, यदि लाउडनेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस एम्पलीट्यूड के, तो नीचे लिखिएगा लाउडनेस, LOUDNESS, लाउडनेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लाउडनेस ऑफ साउंड, यहां लिख दे लाउडनेस ऑफ साउंड, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, एम्पलीट्यूड किसका एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन का, ऑफ वाइब्रेशन। इज दैट क्लियर? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, आ गया समझ में। तो यानी कि जो लाउड, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए आप लोग, कि लाउडनेस ऑफ साउंड है वो प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के, यानी कि लाउडनेस ऑफ साउंड ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और एम्पलीट्यूड कम है और लाउडनेस कम है, ठीक है। इज दैट क्लियर? लेकिन स्टिलनेस जो होती है पिच ऑफ साउंड वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख दें, ये फॉर्मूले तो आपने लिखी दिए, इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, और फिर हम पढ़ेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके रहेंगे पिच ऑफ साउंड के, फिर ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड के बारे में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, यानी कि इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है, ऑडिबल साउंड इनके बारे में बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय।